पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान इस्लामोफोबिया को लेकर पाठ भी पढ़ाया। भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान से कहा कि केवल एक धर्म के बजाय हिंदू, बौद्ध, सिख और हिंसा भेदभाव का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ धार्मिक व्यापकता को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। यूएन में पाकिस्तान चीन का एजेंडा भारत ने बेनकाब किया। इस्लामोफोबिया को लेकर कराई थी वोटिंग। प्रस्ताव में सीएए और राम मंदिर का भी जिक्र किया गया। प्रस्ताव पर वोटिंग में भारत शामिल नहीं हुआ। भारत का धर्म के आधार पर प्रस्ताव का विरोध। भेदभाव रोकने के लिए प्रस्ताव पास हो। एक धर्म को लेकर प्रस्ताव ठीक नहीं, सभी धर्मों से भेदभाव की आलोचना हो। We trust that the resolution adopted today does not establish a precedent that could result in numerous resolutions centered on phobias tied to specific religions, potentially dividing the United Nations into religious camps. तो इस्लामोफोबिया क्या है? इसका हिंदी अर्थ है इस्लाम को लेकर के डर, धर्म के बजाय हिंसक राजनीतिक विचारधारा, दूसरे धर्म के लोगों के में मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह, घृणा, मुस्लिमों के प्रति उत्पीड़न। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के वार से इस बार फिर भारत तिलमिला उठा है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इस्लामोफोबिया पर और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा बिल पेश किया है, जिसमें 115 वोट पाकिस्तान के हक में पड़े हैं, एक भी नेगेटिव नहीं पड़ा, जबकि 44 ममालिक इसमें जाकर न्यूट्रल रहे हैं, जिनमें भारत भी न्यूट्रल रहा है। इस बिल में एक बात तो ये भी थी कि मुसलमानों की जो जगह बाबरी मस्जिद है उसे गिरा कर उसे शहीद करके हिंदुओं ने वहाँ पर एक ढांचा तामीर किया है, जो मंदिर का ढांचा है, जो गैर कानूनी है। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई है। उसके अलावा पाकिस्तान ने सीएए और एनआरसी जैसे कानून जो मुसलमानों को भारत में रह देने से या फिर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश के काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी पाकिस्तान ने आवाज उठाई है। चीन ने साथ दिया है। भारत अब बहुत ज्यादा तिलमिला रहा है। भारत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर ये कह सके कि मैं इसके मुखालिफ वोट करूंगा। लेकिन दोस्तों, भारत ने क्या किया है? भारत न्यूट्रल रहा है, ना उसने मुखालिफ वोट किया, ना उसने साथ वोट किया। पाकिस्तान ने भारत का नाम इस्तेमाल किया था, उसके बावजूद भारत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर वहां पर खड़ा भी हो सके। दोस्तों, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है जो ये बता रही है, भारतीय मीडिया के चीखने से भी बता रही है कि पाकिस्तान ने इस बार जो वार किया है वो भारत के अंदर तक चला गया है। दोस्तों, भारत जो अपने आप को वर्ल्ड पावर कहता है, असल में वो एक्सपेरिमेंट का मैदान बना हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी मेडिसिन की कंपनी जाकर भारत में लोगों पर टेस्ट कर रही है और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पर टेस्ट कर करके लाखों लोगों को मार चुकी है। दोस्तों, एक कंपनी जो अमेरिकन बेस है, उस अमेरिका से आकर भारत में टीकों पर एक्सपेरिमेंट किया, कॉलेजेस के स्टूडेंट को सबको इंजेक्शन लगवाए कि ये वैक्सीनेशन है। उसके बाद दोस्तों सारे के सारे लोग मर गए, जबकि इनकी खबर तक भारत का गोदी मीडिया सामने नहीं लाया। ऐसे ये एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना हुआ और कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु नहीं है, आप घटर गुरु हैं। आप दुनिया के लिए चारा है और दुनिया आपको चारे की तरह खाई जा रही है। दोस्तों, आगे भी आपको सुनाता हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। असहिष्णुता को बढ़ावा, गैर मुस्लिमों को प्रभावित कर सकता है इस्लाम धर्म, और ये दूसरे धर्म के लिए खतरा बन जाता है, संस्कृति के लिए खतरा बन जाता है। यूएन में इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाया गया। चीन और पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव रखा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ वोटिंग हुई। 115 ने पक्ष में किया वोट। भारत समेत 44 देशों ने दूरी बनाई। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान का साथ दिया चीन ने, जो अपने यहां वीगर मुसलमानों के ऊपर जमकर के अत्याचार करता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होता है और एक शब्द नहीं कहता। चलिए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने यूएन को लेकर क्या कुछ कहा था। जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि अपने देश में शिया मुसलमानों और अहमदिया मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाला पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात कर रहा है और वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करने वाला चीन उसका समर्थन कर रहा है। बिल्कुल चंदन, इस तरीके की कई विडंबनाएं जो हैं वो यूएन में कई बार देखने को मिली हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे दूसरों को सिखाने और बताने के लिए बातचीत अलग किस्म से की जाती है और व्यक्तिगत रूप से यह कहा जाए कि अपने देश के अंदर अलग मापदंडों के साथ में व्यवहार किया जाता है। लेकिन अगर आप देखें, इस्लामोफोबिया ये शब्द पिछले कुछ समय से एक राजनीतिक कॉइनेज की तरह, एक राजनीतिक सिक्के की तरह चलाया जा रहा है यूएन के अंदर। पिछले 5-6 सालों के अंदर, चाहे इमरान खान हो या उसके बाद जो जिस तरीके का निजाम देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर, वो लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है। ये बात जरूर सही है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लाम को मानने वाले या इस्लाम को
जो राजधर्म है या कहा जाए कि जो स्टेट रिलीजन है उसको मानने वाले देशों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जाहिर तौर पर 115 के मुकाबले 44 देशों से ये प्रस्ताव जरूर पारित हुआ हो, लेकिन 44 देश जिन्होंने इस चीज का खंडन किया है या इससे दूरी बनाई है उसमें भारत भी शामिल है। और भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। भारत का कहना है कि किसी भी एक धर्म के लिए इस तरीके के प्रस्तावों को नहीं लाया जाना चाहिए, बल्कि हमें धार्मिक सहिष्णुता उसके बारे में बात करना चाहिए। किसी भी एक धर्म का मुद्दा नहीं है। धर्म के आधार पर किसी के भी साथ में अगर भेदभाव होता है, किसी भी एक देश के अंदर होता है, तो उससे गलत होना चाहिए। चाहे हिंदू फोबिया जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है हाल के दिनों के अंदर, वो बौद्ध धर्म के लोगों के साथ भी जिस तरीके का व्यवहार कई जगह देखने को मिला है। और इसीलिए भारत ने कहा है कि एक मापदंड होना चाहिए जिसके आधार पर धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ यूएन एक वॉइस में बोले। और एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात रुचिरा कंबोज जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि उन्होंने कही है, चंदन, उन्होंने कहा कि अगर ये दरवाजा खुलेगा तो फिर थोड़े थोड़े दिन के अंदर यूएन के अंदर इस तरीके से एक एक धर्म के प्रस्ताव लाए जाने लगेंगे और ऐसा लगेगा कि पूरा यूएन धर्म के आधार पर बट गया है। जो इसकी जो मूल भावना है, मूल काम है, उससे वो भटक जाएगा। जी चंदन, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह मामला लाया गया और इस मामले में पाकिस्तान और चीन के साथ साथ कुछ और देशों ने भी इसमें समर्थन किया है। और जैसा कि प्रणय आपने बताया कि इसमें बड़ी संख्या मुस्लिम देशों की है और इसको लेकर के भारत ने विरोध जताया है। आप बने रहे प्रणय हमारे साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर वोटिंग हुई। यह प्रस्ताव चीन के सहयोग से पाकिस्तान लाया था। भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ एक बार फिर पाकिस्तान और चीन ने चाल चली है। संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसमें CAA और राम मंदिर का भी जिक्र किया गया। इस्लाम से नफरत के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का 115 देशों ने समर्थन किया। हालांकि भारत समेत 44 देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। We trust that the resolution adopted today does not establish a precedent that could result in numerous resolutions centered on phobias tied to specific religions, potentially dividing the United Nations into religious camps. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि दशकों से सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दूसरे धर्म भी भेदभाव और नफरत का शिकार हुए हैं। हिंदुओं, बौद्ध और सिखों से भी भेदभाव होता है। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रणय, क्या ये माना जाए कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है कहीं ना कहीं इस मुद्दे का इस्तेमाल करके भारत की जो बढ़ती ताकत है, जो भारत की बढ़ती क्षमता है, इसको चेक करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की ओर से भी रिएक्शन आया, ये कंप्लीटली अनवांटेड था, पूरी तरह से गैर जरूरी था। देखिए, अगर इसे वेस्टर्न ब्लॉक की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये वेस्टर्न ब्लॉक की कोई एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ा तबका है जो इस तरीके से जो गलत परसेप्शन है वो भारत के बारे में बनाता रहा है। भारत के साथ में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कई जगह हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए, भारत ने जो मुद्दा उठाया है, केवल भारत अकेला नहीं, दुनिया के 44 देश इसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने इस चीज में भारत के रवैये का समर्थन किया है। और समर्थन इस आधार पर किया है कि भारत जो बात कर रहा है वो यूनाइटेड नेशंस की जो मूल भावना है उसके समर्थन के अंदर है। साथ ही भारत न्याय संगत बात कर रहा है, किसी भी एक धर्म के लिए भेदभाव की बात नहीं है। क्योंकि इस तरीके का धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन जो है, खुद अमेरिका के अंदर आपको ध्यान होगा चंदन कि 9/11 के बाद में कई सिखों के खिलाफ इस तरीके की हिंसा की घटनाएं हुई थी, जिसके अंदर उनकी पहचान को गलत समझा गया और उसके बाद उनके को टारगेट करने की कोशिश हुई। और केवल अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के अंदर इस तरीके की घटनाएं उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से सामने आई। इसीलिए भारत कह रहा है कि किसी एक धर्म के आधार पर इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, चीन और पाकिस्तान, उनका ये गठजोड़ है जिसके अंदर CAA की बात अगर की जाए या राम मंदिर का जिक्र करना, जाहिर तौर पर भारत को कहीं न कहीं कॉर्नर करने की कोशिश जरूर थी। ये प्रस्ताव जरूर पास हुआ हो, लेकिन भारत के रवैये में या भारत की नीति के अंदर अभी फिलहाल किसी तरीके का कोई बदलाव इसके अंदर नहीं आने जा रहा है, क्योंकि भारत न्याय संगत बात कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांतों के आधार पर बात कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया को लेकर चीन और पाकिस्तान की साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन को दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामक नीतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शुमार दक्षिण चीन सागर के एक बड़े इलाके पर चीन का प्रभुत्व लगभग खत्म हो गया है। ये वही इलाका है जिस पर चीन लंबे समय से दावा करता रहा है। विस्तारवाद की नीति ड्रैगन पर ही भारी